आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब डीएनए से एमआरएनए बनना। यह प्रक्रिया और एमआरएनए ट्रांसलेशन कहलाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। कैसे? गुणसूत्र के डीएनए के भीतर उपस्थित मतलब क्रोमोसोम्स के डीएनए के भीतर उपस्थित जीन अपने आप को प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। प्रोटीन का प्रोडक्शंस डीएनए के नियंत्रण में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शंस, जिसे हम अनुलेखन कहते हैं। नंबर 2 ट्रांसलेशंस। अब फर्स्ट देखते हैं हम ट्रांसक्रिप्शंस क्या है। ट्रांसक्रिप्शंस की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया डीएनए के द्विगुणन के समान ही है। सर्वप्रथम डीएनए का अणु प्रोटीन संश्लेषण द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। प्रोटीन का उत्पादन सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से। तो यह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के द्विगुणन के समान ही होती है और इसमें सर्वप्रथम डीएनए का अणु खुलता है और डीएनए के 2 रज्जुकों में से केवल एक रज्जुक पर ही एमआरएनए का निर्माण होता है, जिसे मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं। ये डीएनए के अणु खुल रहे हैं। फिर यह प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंट में होती है। जो ट्रांसक्रिप्शंस की प्रक्रिया है, इसमें बना जो एमआरएनए है वो केंद्रक से बाहर आता है और राइबोसोम्स की तरफ आगे बढ़ता जाता है। राइबोसोम्स में अनुवाद या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, एमआरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के निर्माण का कार्य करने लगेगा। इस प्रक्रिया में एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए तीनों प्रकार के आरएनए अणु भाग लेंगे। सर्वप्रथम एमआरएनए दोनों राइबोसोम्स यूनिट के बीच में जुड़ जाएगा और टीआरएनए आता है और अपने ऊपर अमीनो एसिड को लेकर एक करके पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने की प्रक्रिया करते रहते हैं। फिर टीआरएनए अपने अमीनो एसिड को इस पॉलीपेप्टाइड चेन से जोड़ते हैं और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स या प्रोटीन्स बनती है। यही प्रोटीन एंजाइम्स या हार्मोन्स के रूप में कोशिका तथा शरीर को नियंत्रित करती है। ट्रांसलेशन की इस प्रक्रिया में जो अमीनो एसिड की चेन ट्रांसलेशंस की प्रक्रिया है वह है, फिर से देखते हैं हम। ट्रांसलेशंस की प्रक्रिया में जो एमआरएनए अणु है वह केंद्रक के बाहर आता है। वह केंद्रक के बाहर आता है और राइबोसोम्स की तरफ आगे बढ़ता है। राइबोसोम्स में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में जो एमआरएनए अणु है वह पॉलीपेप्टाइड चेन्स का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और तीनों प्रकार के आरएनए अणु भाग लेते हैं।
सर्वप्रथम mRNA दोनों राइबोसोम यूनिट के बीच में आता है और उससे जुड़ जाता है। फिर tRNA आते हैं और अपने ऊपर अमीनो एसिड को लेकर एक पॉलीपेप्टाइड एक एक करके पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने की प्रक्रिया करते रहते हैं। फिर tRNA अपने अमीनो एसिड को इस पॉलीपेप्टाइड चेन से जोड़ते हैं और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का निर्माण करते हैं या प्रोटीन बनती है। ये प्रोटीन एंजाइम्स या हार्मोन्स के रूप में कोशिका तथा शरीर को नियंत्रित करती है। ट्रांसलेशन की इस क्रिया में जो बने अमीनो एसिड है उसकी एक चेन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स का परिवर्धन करती है और इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी प्रोटीन संरचना बनाती है और यह कोशिका के काम आती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स या अमीनो एसिड की एक चेन बन जाती है जो प्रोटीन्स बनाती है। इस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब इसे हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस जीन जो है वह अपने आप को प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण के लिए या जीन प्रकटन करने के लिए जीन एक्सप्रेशन करने के द्वारा अभिव्यक्त करता है और प्रोटीन का प्रोडक्शन अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए के नियंत्रण में रहता है। जीन अर्थात डीएनए पर उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के रूप में अभिव्यक्त होती है। सूचनाओं के इस क्रम को अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। इसकी खोज क्रिक ने 1958 में की थी। इसमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए अणु एमआरएनए या फिर आरएनए का फॉर्मेशन करता है या आरएनए का निर्माण करता है। यह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है या अनुलेखन कहलाती है। फिर ये एमआरएनए या आरएनए प्रोटीन्स का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है या अनुवादन कहलाती है। इस सारी प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है और यह प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। इस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शंस की प्रक्रिया कहलाती है। एमआरएनए से प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहलाती है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है।